तो बच्चों, आज की वीडियो में मैं लेकर उपस्थित हूँ कक्षा 4 के हिंदी फुलवारी कार्य पुस्तिका के पाठ 3 को। आज हम लोग यहाँ पर कक्षा 4 के फुलवारी कार्य पुस्तिका के पाठ 3 को पढ़ेंगे। हमारा कक्षा 4 का फुलवारी कार्य पुस्तिका का पाठ 3 है, जब मैं पढ़ता था। तो आज हम इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को हल करेंगे यहाँ पे। तो आप लोग देख सकते हैं मैं कैसे हल कर रही हूँ। पाठ 3 हमने खोल लिया है, जब मैं पढ़ता था। पाठ का नाम है जब मैं पढ़ता था। आप पहले क्वेश्चन को देखेंगे। चित्र देखें और पहचान कर लिखें। पहले क्वेश्चन में एक चित्र दिया हुआ है और इस चित्र को पहचान करके इसका नाम लिखना है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये महात्मा गांधी जी का चित्र है। महात्मा गांधी जी का चित्र है और हम यहाँ पे इनका नाम लिखेंगे। इनका नाम लिख देंगे महात्मा गांधी जी। अब अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ से मिलान करें। एक तरफ शब्द दिया हुआ है और एक तरफ अर्थ दिया हुआ है। अब हमको इस शब्द के सही अर्थ से इसको मैच करना है। तो हम लोग मैच करके देख लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला शब्द है अप्रसन्न। अप्रसन्न मीन्स होता है नाराज। सत्यवादी। सत्यवादी मीन्स होता है सदा सत्य बोलने वाला। अनिवार्य का अर्थ होता है जो टाला ना जा सके। गर्व का अर्थ होता है अभिमान। अरुचि का अर्थ होता है रुचि न होना। और बाइस्कोप का अर्थ होता है तस्वीर दिखाने का एक यंत्र। ये क्या है? तस्वीर दिखाने का एक यंत्र है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में दिया हुआ है निम्नलिखित बातों से संबंधित अपने विचार लिखिए। निम्नलिखित बातों से संबंधित अपने विचार लिखिए। जैसे साहसी, पहला शब्द दिया हुआ साहसी व्यक्ति। साहसी व्यक्ति। दूसरा पितृभक्त। तीसरा नियमित व्यायाम। तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं साहसी व्यक्ति। साहसी व्यक्ति मतलब जो जीवन में बड़ी समस्या का मुकाबला भी डटकर करता हो। जो जीवन में बड़ी समस्या का मुकाबला भी डट कर करता हो। अब अगला है पितृभक्ति। पितृभक्ति का से क्या आशय है? जो पिता का भक्त हो। जो पिता का भक्त हो, जिसका मन पिता के प्रति भक्ति भाव से भरा हो, इसको पितृभक्त कहते हैं। अगला है नियमित व्यायाम। नियमित व्यायाम से आशय है नियमित व्यायाम करने से शरीर निरोग रहता है। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है दिए हुए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो एक तरफ हमको शब्द दिया हुआ है, एक तरफ हमको विलोम शब्द इसका लिखना है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। सभ्य का विलोम शब्द हो गया असभ्य। सभ्य का विलोम शब्द हो गया असभ्य। सत्य का विलोम शब्द हो गया असत्य। अन्याय का विलोम शब्द हो गया न्याय। अच्छा का विलोम शब्द हो गया बुरा। तो इस तरह से हमने विलोम शब्द लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिए।
निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिए। एक तरफ वाक्यांश दिया हुआ है और एक तरफ हमको शब्द लिखना है। तो हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन का में दिया हुआ जो माता का भक्त हो, जो माता का भक्त हो, यानी कि इसके लिए जो माता का भक्त हो इसके लिए एक शब्द बनता है मातृभक्ति। जो असत्य बोलता हो इसके लिए एक शब्द बनता है असत्यवादी या झूठा। जो टाला ना जा सके इस वाक्य के लिए एक शब्द है अटल। और सदा सत्य बोलने वाला के लिए एक शब्द है जो सत्यवादी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नीचे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, हमें इस प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर का में लिखा गांधी जी के पिता का क्या नाम था, तो हम यहाँ पे गांधी जी के पिता का नाम लिखेंगे। यहाँ पे गांधी जी के पिता का नाम क्या नाम था, इनका नाम था श्री करमचंद गांधी। दूसरा क्वेश्चन है गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। हरिश्चंद्र का कौन सा गुण गांधी जी ने अपनाया था। क्वेश्चन नंबर गा है हरिश्चंद्र का कौन सा गुण गांधी जी ने अपनाया था, तो सत्य बोलने वाला गुण उन्होंने अपनाया था। अगला क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। पाठ के संदर्भ में गांधी जी के बारे में मिलने वाली जानकारियों के आधार पर एक बॉक्स बनाते हुए शब्द जाल बनाएं। मतलब कि लिखा है पाठ के संदर्भ में गांधी जी के बारे में मिलने वाली जानकारियों के आधार पर बॉक्स बनाते हुए शब्द जाल बनाएं। तो गांधी जी, एक गोला बना हुआ है, उस गोले में गांधी जी लिखा हुआ है, मतलब कि गांधी जी से संबंधित ही हमको चारों तरफ बॉक्स बना करके उनसे संबंधित कुछ शब्द, कुछ वाक्यांश लिखना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं गांधी जी के पिता का नाम लिख लेते हैं। गांधी जी के पिता का नाम था श्री करमचंद गांधी। माता का नाम था श्रीमती पुतली बाई। इनकी पत्नी का नाम था श्रीमती कस्तूरबा गांधी। इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। जन्म की जगह है पोरबंदर, जहाँ पे इनका जन्म हुआ था उस जगह का नाम है पोरबंदर। अब आगे देखते हैं। अगला है गांधी जी जयंती। गांधी जी का जयंती हम 2 अक्टूबर को मनाते हैं, तो यहाँ पे हमने 2 अक्टूबर लिख दिया। मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी में हुआ था इनका। मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी में। और इनका पेशा था वकील, ये वकील थे। पिता का व्यवसाय, इनके पिता राजकोट के दीवान थे। इनके पिता का भी व्यवसाय से मेंशन कर दिया है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, महात्मा गांधी के जीवन से संबंधित तस्वीरें इकट्ठा करके चिपकाएं। महात्मा गांधी से संबंधित तस्वीरें इकट्ठा करके यहाँ पे चिपकाएं। यानी कि क्या क्वेश्चन कह रहा है, महात्मा गांधी के जीवन से संबंधित तस्वीरें इकट्ठा करके यहाँ पर चिपकाएं। यहाँ पर 3 बॉक्स दिया हुआ है किताब में, इसमें हमको गांधी जी से संबंधित कोई भी चित्र अगर मिल जाए तो यहाँ पे हमको चिपका देना है। तो एक फ़ोटो यहाँ पर, एक चित्र यहाँ पर, एक चित्र यहाँ पर चिपका देना है। तो हमने चिपकाया नहीं है, आप लोग अपने खोज करके अपनी किताब में चिपका लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, महात्मा गांधी से संबंधित प्रेरक कथन लिखें। तो
हमारा अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी से संबंधित प्रेरक कथन लिखें। मतलब कि महात्मा गांधी से संबंधित हमको यहाँ पर प्रेरक कथन कुछ लिखना है, वाक्यांश लिखने हैं। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। सुलेख शिक्षा का एक ज़रूरी अंग है। सुलेख शिक्षा का एक ज़रूरी अंग है। उसके लिए चित्रकला सीखनी चाहिए। बालक जब चित्रकला सीख कर चित्र बनाना जान जाता है, तब यदि अक्षर लिखना सिखाया जाए तो उसके अक्षर मोती जैसे हो जाते हैं। उसके अक्षर मोती जैसे हो जाते हैं।